शुरू करेंगे संबंध फलन कि किस प्रकार से संबंध फलन पढ़ा जाएगा। पहले देखेंगे कि संबंध और फलन, इसमें हम सबसे पहले संबंध के बारे में चर्चा करेंगे। पहले संबंध समझेंगे कि रिलेशन क्या होता है, कि रिलेशन है क्या। जब हमारे पास दो अवयव दिए गए और उन दोनों अवयवों को एक दूसरे का साथ जोड़ा जाए, जब दो अवयवों को एक साथ में जोड़ा जाता है तो जिन कारकों के द्वारा उन दोनों अवयवों को हम जोड़ेंगे उस कारक को ही हम कहेंगे कि वह एक संबंध है। अब जैसे दो व्यक्तियों को लें, यदि हम राम कहें और मोहन कहें, तो यदि राम और मोहन केवल लिखा जाए तो ये दोनों एक दूसरे से फिलहाल नहीं जुड़े हैं, लेकिन यदि लिख दिया जाए कि राम भाई है मोहन का, तो भाई जो शब्द है यह एक ऐसा शब्द है, यह ऐसा कारक है जो जोड़ रहा है कि राम मोहन का भाई है। अब ये पता चलता है कि राम मोहन का भाई है, या ये भी कहेंगे कि मोहन जो है राम का भाई है। इसी प्रकार से हम कोई भी दो अवयवों को ले लें, यदि हम 2 और 3 को ले लेते हैं तो देखा जाए कि 2 जो है वो 3 से छोटा है, या ये कहा जा सकता है कि 3 जो है वो 2 से बड़ा है। तो हम ये देख रहे होंगे कि यह दो अवयव एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अब ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, चाहे 2 3 से छोटे से जुड़ा हो और चाहे 3 जो है वो 2 से बड़े से जुड़ा हो। तो इन दोनों के बीच में एक संबंध है, एक कारक है जो दोनों को जोड़ रहा है, और वह कारक है यहाँ पर छोटे का और यहाँ पर कारक है बड़े का। तो इसको ही हम कह देते हैं कि यह संबंध। तो संबंध का मतलब ये हो गया कि 2 एलिमेंट हमारे पास है, 2 अवयव हमारे पास है, तो उन दोनों अवयवों को हम जिस प्रकार से जोड़ेंगे एक दूसरे से, उसको ही हम कहेंगे कि वो एक संबंध है। थोड़ा बैठ के हम लोग ध्यान दें तो मान लेते हैं कि हमारे पास एक समुच्चय ए है जिसके अवयव 1 2 3 है। यदि हम एक रास ए निकालें तो हमें प्राप्त होगा 1 1, हमें मिलेगा 1 2, हमें मिलेगा 1 3, हमें मिलेगा 2 1, हमें मिलेगा 2 2, हमें मिलेगा 2 3, हमें मिलेगा 3 1, हमें मिलेगा 3 2, हमें मिलेगा 3 3। अब हम इस पूरे समुच्चय को देखें तो इस पूरे समुच्चय में हम 3 प्रकार के क्रमितियों को छांट सकेंगे। R1 छांटा जाए, इसमें हमने लिया 1 2, इसमें हमने लिया 1 3, इसमें हमने लिया 2 3। R2 यदि हम छाटें तो इसमें हमने कहा 2 1, इसमें हमने कहा 3 2, इसमें हमने कहा 3 1, और एक R3 हम लेते हैं 1 1 2 2 और 3 3। यदि हम ध्यान दें तो 3 प्रकार के हमने समुच्चयों को इसमें बनाया है। पहला है जो पहला समुच्चय है R1, उसमें हमने उन अवयवों को लिया है, उन क्रमित युग्मों को लिया है जिसमें पहला अवयव दूसरे अवयव से छोटा है, और दूसरे में हमने उन क्रमित युग्मों को लिया है जिसमें पहला अवयव दूसरे अवयव से बड़ा है, और तीसरे में हमने उन अवयव क्रमित युग्मों को लिया है जिसमें पहला अवयव दूसरे अवयव के बराबर है। तो कहने का ये मतलब है कि R1 उन क्रमित युग्मों को दर्शाएगा जिसमें पहला अवयव दूसरे अवयव से छोटा हो, R2 उन क्रमित युग्मों को दर्शाएगा जिसमें पहला अवयव दूसरे अवयव से बड़ा है, और R3 उन अवयव को दर्शाएगा जिसमें पहला अवयव दूसरे अवयव के बराबर है। तो इस प्रकार से देखा जाए तो R1 एक संबंध हो रहा है जो इस प्रकार परिभाषित है कि पहला अवयव जो है वो दूसरे अवयव से छोटा है, और दूसरा जो R2 है वो इस संबंध को दर्शा रहा है कि पहला अवयव दूसरे अवयव से बड़ा है, और R3 यह भी एक संबंध होगा जो यह दर्शाएगा कि इसमें दोनों अवयव एक दूसरे से बराबर है। अब लेस देन, इक्वल, ग्रेटर देन और इक्वल टू हम देखें तो ये जो
बता रहे हैं। यह छोटे के संबंध को बता रहा है, यह बड़े को संबंध को बता रहा है और ये बराबर के संबंध को बता रहा है। तो हम देख रहे हैं कि R1 में हमने ऐसे ऑर्डर पेयर को लिया है जिसमें ये रिलेशन है, ऐसे अवयव है जिसमें पहला अवयव दूसरे अवयव से छोटा है। R2 में भी क्रमित युग्म है जिसमें पहला अवयव दूसरे अवयव से बड़ा है और R3 में भी क्रमित युग्म है जिसमें पहला अवयव दूसरे अवयव के बराबर है। तो इस प्रकार से यदि हम देखते हैं तो हमें ये देखने को मिलता है कि यह जो R1 है वो छोटे के संबंध को दिखा रहा है, यह R2 जो है वो बड़े के संबंध को दिखा रहा है और R3 जो है वो बराबर के संबंध को प्रदर्शित कर रहा है। तो इस प्रकार से R1 का मतलब छोटे का संबंध, R2 का मतलब बड़े का संबंध और R3 का मतलब बराबर का संबंध। तो हम इन्हीं R1, R2, R3 को संबंध कहेंगे। तो जब हम लोग एक समुच्चय में आकर के इसका अध्ययन करेंगे तो ये जो R1 है, जो R2 है और ये R3 है, इसे ही हम कह देते हैं कि यह एक संबंध है। अब ध्यान दिया जाए तो R1 के जितने भी एलिमेंट्स हैं ये सभी एलिमेंट इस A क्रॉस A में है। R2 के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सभी अवयव A क्रॉस A में हैं और R3 के जितने एलिमेंट्स हैं वो सभी भी A क्रॉस A में हैं। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि R1 जो है वह A क्रॉस A का सबसेट है, R2 जो है वह भी A क्रॉस A का सबसेट है और R3 जो है वह भी A क्रॉस A का एक सबसेट है। तो R1 हो गया, R2 हो गया, R3 हो गया, ये सभी के सभी सबसेट हैं A क्रॉस A के और R1, R2, R3 जो है वो एक संबंध को बता रहे हैं। तो यहाँ से हम एक डिफिनेशन निकाल सकते हैं कि यदि हमारे पास दो समुच्चय दिए गए हों, एक समुच्चय A और एक समुच्चय B दिया गया हो, तो A क्रॉस B के जितने भी उप समुच्चय बनेंगे उन सभी उप समुच्चयों को A से B में एक संबंध कहा जाएगा। संबंध को हम सामान्यतः R से दिखाते हैं तो कहा जाता है कि R इज सबसेट ऑफ A क्रॉस B। तो A और B के जब हम कार्टेशियन प्रोडक्ट लेंगे, A क्रॉस B जब प्राप्त करेंगे तो A क्रॉस B के जितने भी हमारे पास उप समुच्चय बनेंगे उसको A से B में एक संबंध कहा जाएगा। तो मैथ्स में हम जब संबंध पढ़ेंगे, रिलेशन पढ़ेंगे तो रिलेशन यही ध्यान देना है कि यदि A और B हमारे पास दो समुच्चय हैं तो A और B दो समुच्चय हैं तो A क्रॉस B के जितने भी उप समुच्चय हमें मिले उन सभी उप समुच्चयों को A से B में एक संबंध कहेंगे। कुछ बातें याद करनी योग्य होंगी। यदि मान लेते हैं X और Y दो एलिमेंट्स हैं जो संबंध R द्वारा जुड़ा हुआ है, जैसे यहाँ हम देखें तो 1 और 2 जो है वो R1 के द्वारा जुड़ा है, मतलब एक रिलेटेड है 2, यानी कि पहला अवयव दूसरे अवयव से छोटा है। 2 1 देखें R2 के द्वारा जुड़ा है, यानी पहला अवयव दूसरे अवयव से बड़ा है। और यहाँ देखें तो 1 रिलेटेड हमारे पास है 1, पहला अवयव दूसरे अवयव के बराबर है। तो उसी प्रकार से यहाँ देखें कि यदि हमारे पास दो अवयव हैं जो एक दूसरे से R के द्वारा जुड़े हैं तो इसको लिखा जाएगा X रिलेटेड Y, और यदि यह एक दूसरे से नहीं जुड़े हैं तो इसको हम लिखेंगे X इज नॉट रिलेटेड Y। यह ध्यान देना कि दो अवयव X और Y यदि संबंध R से जुड़े हैं तो उसको X रिलेटेड Y कहेंगे, और यदि दो अवयव X और Y संबंध R से नहीं जुड़े हैं तो उसको कहा जाएगा X इज नॉट रिलेटेड Y। कुछ बातें ध्यान देनी होंगी, नोट बिंदु में हम समझेंगे। पहला पॉइंट याद करिए कि फाई जो होता है वो सबसेट होता है A क्रॉस B का, इसलिए फाई जो है वह भी A से B में संबंध को दिखाता है और फाई को हम कह देते हैं कि यह एक रिक्त संबंध है। और इसी प्रकार से हमने पढ़ा है कि A क्रॉस B इज सबसेट ऑफ A क्रॉस B। तो A क्रॉस B जो होगा वह भी A से B में एक संबंध को दिखाएगा। तो A क्रॉस B को हम कहते हैं A क्रॉस B को हम कहते हैं समष्टीय संबंध। तो जब संबंध हमें बताना होगा तो हमेशा याद रखना है कि यदि हमारे पास A और B दो समुच्चय दिए गए हैं तो A और B जो दो समुच्चय हैं, तो दोनों समुच्चयों का जब कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे, कार्तीय गुणनफल करेंगे, तो
एक क्रॉस बी के जितने भी उपसमुच्चय हमें प्राप्त होंगे उसे ए से बी में एक संबंध कहा जाएगा। एक छोटा सा एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास ए बराबर दिया हो 1 2 3, बी बराबर दिया हो हमारे पास 2 3 4 5 6। कह दिया जाए कि आर ए से बी में एक संबंध इस प्रकार है कि आर इस प्रकार है कि एक्स वाई का गुणनखंड है। अब कहा जाएगा कि ए बराबर 1 2 3 और बी बराबर 2 3 4 5 6 है। एक संबंध कह दिया, संबंध आर ए से बी में इस प्रकार है कि हमारे पास x जो है y का गुणनखंड है। इसके कहने का मतलब ये है कि हमारे पास जो पहला अवयव होगा, चूंकि आर ए से बी में एक संबंध है तो पहला अवयव ए का होगा, दूसरा अवयव बी का होगा। तो इसका मतलब है हमको ऐसे ऑर्डर्ड पेयर लेने होंगे कि जिसमें पहला अवयव दूसरे अवयव का एक गुणनखंड हो। तो यहाँ लिखा है संबंध आर ए से बी में एक संबंध इस प्रकार है कि x y का गुणनखंड है, मतलब पहला अवयव दूसरे अवयव का गुणनखंड हो। ऐसे ऑर्डर पेयर को हमको लेना होगा। तो कहेगा आर का हल समुच्चय बताइए, आर का हल समुच्चय ज्ञात करें। तो जब हम आर को निकालेंगे तो हमें ऐसे ऑर्डर पेयर को लेना होगा ए से बी में, ए क्रॉस बी के ऐसे ऑर्डर पेयर को चुनेंगे कि जिसमें पहला अवयव दूसरे अवयव को पूरा पूरा काट रहा हो। अब हम समुच्चय ए के पहले अवयव 1 को लेंगे, देखेंगे 1 किस किस को काट रहा है। तो 1 2 को भी काटेगा, तो यह इस संबंध का अवयव होगा। 1 3 को भी काटेगा, 1 4 को भी काटेगा, 1 5 को भी काटेगा, 1 6 को भी काटेगा। 2 को लेंगे तो 2 किस किस को काटेगा, तो 2 को काटेगा, तो 4 को काटेगा, तो 6 को काटेगा। 3 को लेंगे तो 3 को काटेगा, 3 6 को भी काटेगा। तो ये सारे ऑर्डर पेयर ऐसे हैं जिसमें पहला अवयव दूसरे अवयव का एक गुणनखंड है। तो हमसे कहा गया था कि संबंध आर को ज्ञात करिए जिसमें पहला अवयव दूसरे अवयव का गुणनखंड हो। तो हमने ऐसे ऑर्डर पेयर का एक समुच्चय बनाया जिसमें पहला अवयव दूसरे अवयव का गुणनखंड है। तो यही संबंध आर है। इस प्रकार के प्रश्न आएंगे और हमको हल करना होगा। थैंक यू। तैयार करिए।